चारों तरफ नूर छाया, आका का मिलाद आया, खुशियों का पैगाम लाया लाया, आका का मिलाद आया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुर्रि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुईनना व कुतबना व निजामना व सिराजना व मौलाना व अशरफना व नूर ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए पूरी ईमानदारी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार बावज़ बुलंद दरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी वाली नबी की बारगाह में जरा झूम के दरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आपने मुझसे पेशतर काफी उलमाए किराम की ज़बान से नाते मुस्तफ़ा सुनी। होना तो ये चाहिए था कि आज की शब पूरी मस्जिद को भर जानी चाहिए। खैर जिसका जैसा मुकद्दर, जिसका जैसा नसीबा, सभी ने अपने अपने अंदाज से नाते पाक सुनाई। मैं जिस वक्त खड़ा हुआ हूँ वक्त तो नियाज खाने का है और घर जाके सोने का वक्त है, क्योंकि 11 दिन हमारा यही सिस्टम रहा है। 10-20 को सलाम, घर जाके फिर कलाम। लेकिन आप बोर तो नहीं हुए, ताकि मुझे एहसास हुए कि नहीं आप किसी कब्रिस्तान में नहीं, न किसी अरबस्तान में है, आप हिंदुस्तान में है। माशाअल्लाह। ताकि मुझे भी लगना चाहिए कि नबी के गुलाम नात और बात सुनते कैसे है। कहे तो 2-3 अशर मैं भी सुनाऊं। एक मतलब झूम के दरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। मुलाज़ा फरमाए। और आज की शब के हवाले से है
कि रोशनी कुछ ऐसी छाई, रोशनी कुछ ऐसी छाई, आपके आने के बाद रोशनी कुछ ऐसी छाई, रोशनी कुछ ऐसी छाई, आपके आने के बाद रोशनी कुछ ऐसी छाई, आपके आने के बाद सारी दुनिया जगमगाई, सारी दुनिया जगमगाई, आपके आने के बाद सारी दुनिया जगमगाई, आपके आने के बाद। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के तशरीफ आवरी से पहले मक्के का हाल बेहाल था। लोग जिंदा अपनी बच्चियों को दफन कर देते थे। आपने वाकया सुने होंगे, जिसका पति मर जाए लोग समझते थे ये अभागन है, लेकिन नबी आए तो अभागन को सुहागन बना दिया। तो आप मुलाजा फरमाए कि जुल्म के साए में जितनी थी ख़वातीन जहां, जुल्म के साए में जितनी थी ख़वातीन जहां, उनकी किस्मत रंग लाई, उनकी किस्मत रंग लाई, आपके आने के बाद उनकी किस्मत रंग लाई, आपके आने के बाद। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। आप इतना भी टेंशन ना लो, रात अभी ठीक से बूढ़ी नहीं हुई है, अभी रात जवान है, रात भी जवान है, आप भी जवान है, और माशाल्लाह अल्लाह के करम से तुम्हारे सामने खड़ा है वो भी जवान है। और ये नहीं है कि मैं तकलीफ सिर्फ बुढ़ापे के लिहाज से कही, जो बूढ़ा करता है ऐसा को नहीं, मैं जवानी ही में तकलीफ करूंगा, ऐसा नहीं है। कुरान फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ऐ महबूब आप फरमा दो। कुल पे गौर करें, ये इल्मी बात, इल्मी नुक्ता। कुल आप फरमा दो, अल्लाह ने हजरत आदम से लेके ईसा तक सारे पैगंबर आ गए, 1,24,000 अंबियाए किराम, सारे नबी आए। हजरत मूसा की उम्मत, ईसा की उम्मत, जकरिया की उम्मत, यहया की, नूह और नज़ी की, लेकिन किसी उम्मत के नबी ने अपनी उम्मत से या खुदा ने उस नबी को ये नहीं कहा कुल या मूसा, है मूसा तुम कह दो, कुल या ईसा, ईसा तुम कह दो, कुल या इब्राहिम तुम कह दो, कुल या अय्यूब तुम कह दो। खुदा ने किसी पैगंबर को कुल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। जितने पैगंबर आए, मूसा आए यही कहा अल्लाह एक है, ईसा आए यही कहा अल्लाह एक है, जकरिया आए यही कहा अल्लाह एक है, नज़ी आए यही कहा अल्लाह एक है, अय्यूब आए यही कहा अल्लाह एक है, नूह आए यही कहा अल्लाह एक है, इस्माइल आए यही कहा अल्लाह एक है, इसहाक आए यही कहा अल्लाह एक है। किसी ने पूछा मूसा
आप कहते हो अल्लाह एक है, देखा है? कहा नहीं, जिब्रील ने कहा। ईसा से पूछा, देखा? कहा जिब्रील से कहा। मूसा से कहा, पूछा? कहा जिब्रील से कहा। जकरिया से पूछा, देखा? कहा ना, जिब्रील ने कहा। वही आई है, जितने पैगंबर आए सब ने यही कहा अल्लाह एक है। लेकिन जब पूछा अल्लाह को देखा है, पूछा अल्लाह को देखा, कहा नहीं, जिब्रील ने कहा। वह कुल का इस्तेमाल नहीं है। लेकिन जब मेरे नबी ने कहा अल्लाह एक है तो मेरे नबी ने कहा, लोगों ने पूछा मुस्तफा देखा है? क्या वो मूसा थे जो ये कह गए हैं अल्लाह को देखा नहीं है, सुना है? ये तुम्हारा पैगंबर है जो सुन के नहीं, खुदा के देख के आता हुआ नजर आता है। मैं सुन के नहीं कहता, मैं देख के कहता हूँ। तभी कुरान फरमाता है कुल इन कुंतुम, महबूब तुम फरमा दो। इसीलिए कि सारे नबियों ने देखा नहीं था, सुन के कहा था अल्लाह एक है। या कुरान फरमाता है कुल, महबूब तुम फरमा दो। पता ये चला महबूब सुनने वालों में नहीं है, महबूब तो देखने वालों में नजर आते हैं। मेरा महबूब देख के आया। कुल इन तुम फरमा दो अल्लाह। अच्छा, यह आयत करीमा, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह, दोस्त अल्लाह को रखना चाहते हो तो कुरान क्या फरमाता है? फत्तबियूनी, तुम मेरी इत्तिबा करो। नबी फरमाते मेरी इत्तिबा करो, मेरी पीछे पीछे चलो, मेरी बात को फॉलो करो, मेरी बात को मानो। अब सवाल पैदा होता है, राजी अल्लाह को करना है, खुश अल्लाह को करना है, मन्ना अल्लाह को है, बात क्या है? लेकिन कुरान तो ये कहती है नबी की इत्तिबा करो, कुरान ये कहता है नबी की बात को फॉलो करो, कुरान ये कहता है नबी की बात को मानो, कुरान ये कहता है नबी के कहे को मानो, कुरान ये कहता है नबी के बात को मानो। बात क्या है? राजी खुदा को करना है। आज हर इंसान सोचता है मैं कोई अमल करूं अल्लाह राजी हो जाए, नमाज पढ़ूं खुदा राजी हो जाए, फजर में उठूं अल्लाह राजी हो जाए, जोहर में अल्लाह राजी हो जाए, असर में चलूं खुदा राजी हो जाए, मगरिब में चलूं खुदा राजी हो जाए, ईशा में जाऊं खुदा राजी हो जाए, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले पहली सब में जाके बैठूं खुदा राजी हो जाए, नेक अमल करूं खुदा राजी हो जाए, सदका तू खुदा राजी हो जाए, ज़कात तू खुदा राजी हो जाए, खैरात करूं खुदा राजी हो जाए। इंसान का अमल ये है कोई भी काम करूं अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन कुरान ये कहता है लोगों अल्लाह को राजी करना चाहते हो, मेरे महबूब की इत्तिबा करो, महबूब की बात को फॉलो करो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। कुरान तो ये कहता है फत्तबियूनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। नबी के फरमाते मेरी पैरवी करो। पता ये चला आज हर इंसान मकान बनाता है, दुकान बनाता है। पूछो बाबू काहे को मकान बनाते हो, काहे को दुकान बनाते हो? कहा मेरे बच्चे के लिए। दुकान क्यों खोला? औलाद के लिए। मकान क्यों? बेटे के लिए। दुकान तिजारत बेटे के लिए। क्यों? बेटी से मोहब्बत है। जब अल्लाह ने आसमान बनाया, जमीन बनाई, चांद बनाया, सूरज बनाया, सितारे बनाए, आदम बनाया, शीश बनाया, जकरिया, यहया, नूह, नसीब को बनाया, फरिश्तों को बनाया, मैंने पूछा आलम तसव्वुर में खुदा जमीन क्यों बनाई, आसमान क्यों बनाया, चांद क्यों बनाया, सूरज क्यों बनाया, सितारे क्यों बनाए, आदम क्यों बनाया, शीश क्यों बनाया, जकरिया क्यों बनाया, नसीब क्यों बनाया? ऐ अल्लाह तेरी औलाद नहीं है तो औलाद से पाक है, दाएं बाएं आगे पीछे से पाक है, तूने क्यों बनाया?
बनाया। अल्लाह फरमाता है जिस तरह इंसान औलाद के लिए मकान दुकान बनाता है, मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरा महबूब तो है, मेरा महबूब तो है, मेरा रसूल तो है, मेरा पैगंबर तो है। मेरे आसमान को नबी के लिए बनाया, जमीन को नबी के लिए बनाया, सूरज को नबी के लिए बनाया, चांद को नबी के लिए बनाया। मतलब ये है सारी कायनात को अल्लाह ने मुस्तफा की खातिर बना दिया है। अल्लाह ने सारी कायनात को नबी के लिए बनाया। अच्छा, मैं ये नहीं कहता औलाद से मोहब्बत न करो, प्यार न करो, रिश्तेदार से मोहब्बत न करो। कुरान फरमाता है सीलुल अरहाम, तुम्हारे खूनी रिश्तेदार हैं उनसे मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो। कुरान फरमाता है उनसे मोहब्बत करो। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, एक तरफ माँ की मोहब्बत, एक तरफ बाप की मोहब्बत, एक तरफ बच्चों की मोहब्बत, एक तरफ बीबी की मोहब्बत, एक तरफ खानदान की मोहब्बत, और एक तरफ नबी की मोहब्बत, एक तरफ नबी का प्यार, एक तरफ नबी का इश्क। अब मुझे बताओ, जब नबी की मोहब्बत हो एक तरफ खानदान, रिश्तेदार, बीबी, बच्चों की मोहब्बत हो, और जब दीन पे मसला आ जाए, नबी की मोहब्बत का मसला आ जाए, अब कुरान कहता है अब अपनी सारी मोहब्बत को नबी की मोहब्बत पे कुर्बान कर दे, उसी का नाम असल ईमान कहलाता है। अब सारी मोहब्बत नबी की मोहब्बत में कुर्बान कर दे, ये असल ईमान है, ये ईमान की जान है, ये जाने ईमान है, ईमान की पहचान है। अपनी सब कुछ कुर्बान कर देना, नबी की मोहब्बत में कुर्बान कर देना, ये असल ईमान, ये असल ईमान है। आप नहीं देखते, आपने नहीं सुना, बड़े बड़े जलील कद्र सहाबी कैसी नबी से मोहब्बत की, कैसे नबी से प्यार और इश्क किया। अरे नबी की जान से मोहब्बत दूर की बात, नबी के सहाबा नबी के मुए मुबारक से मोहब्बत करते हुए नजर आते हैं। पढ़ो इतिहास, जंगे यरमुक के मौके पर नबी का एक सहाबी जिनका नाम खालिद बिन वलीद, जिनका लक़ब सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, जिनका लक़ब अल्लाह की तलवार कहा गया, सारे सहाबा में, सारे मुजाहिद में, सारे जिहाद करने वाले सहाबा में तन्हा एक सहाबी जिनका नाम खालिद बिन वलीद है, हर जंग में गए, हर जंग में लड़े। इतिहास साक्षी है सहाबा के बीच में कि खालिद बिन वलीद जिस जंग में गए कभी आपको नाकामी हासिल नहीं हुई, हर जंग में गए जीत के आए, कभी आपने हार नहीं मानी। खालिद बिन वलीद जंगे यरमुक में है, सामने नस्तूर नाम का पहलवान है, जंग हो रही है, तीरों की बौछार है, तलवार चल रही है, तलवार चल रही है, लड़ रहे हैं। अचानक खालिद बिन वलीद की टोपी जमीन पे गिर जाती है, दुश्मन सामने है, तीर लिए हुए हैं, तलवार हाथ में है। खालिद बिन वलीद कहते हैं कोई है मेरी टोपी उठा के दे दे, कोई है टोपी मेरे हवाले कर दे। लोग सोच रहे थे वल्लाह ये क्या बात है, मैदान का जंग का मैदान है, दुश्मन सामने है और तलवार लिए हुए हैं। खालिद बिन वलीद को अपनी जान की नहीं पड़ी है, अपनी जान की परवाह नहीं है। ये कह रहे हैं कोई है मेरी टोपी उठा के दे देगा। एक इंसान आता है, सिपाही आता है, आपको टोपी देता है, टोपी पहन लेते हैं, जंग होती है। खालिद बिन वलीद ने जैसी टोपी को अपने सर पे पहनना था, दुश्मन को जहन्नम में पहुंचा देते हैं, जंग फतेह हो जाती है, जीत जाते हैं। इसी सहाबी ने पूछा खालिद बिन वलीद बात किया है, दुश्मन सामने था, दुश्मन तुम्हारे सामने मौजूद था, तलवार उसके हाथ में थी, बात किया है। उस वक्त आपको जान की फिक्र नहीं थी, अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन आप उस जंग में भी टोपी तलाश कर रहे थे, बात किया है। खालिद बिन
वलीद कहते हैं, मेरे सहाबा फरमाते हैं, मेरे साथियों तुम क्या जानोगे टोपी की शान क्या है? सुनो, अभी तक मैं जितनी जंग जीतता हूँ उसी टोपी की बुनियाद पे जीतता हुआ नजर आता हूँ। किसी ने पूछा, खालिद बात किया है, आखिर टोपी में करामत कौन सी है? टोपी के अंदर कौन सी करामत है? कौन सा राज है? कौन सा भेद छुपा हुआ है कि जब टोपी पहनते हो जीत जाते हो, टोपी पहनते हो फतेह हासिल हो जाती है। इसीलिए आपकी तलवार को खोता ने सैफुल्लाह का लक़ब किया है, बात किया है। आप फरमाते हैं, अरे साथियों बात ये है, कमाल मेरा नहीं है, कमाल मेरी तलवार का नहीं है, कमाल मेरे बाजू का नहीं है, कमाल मेरे जिस्म का नहीं है, कमाल मेरे खून का नहीं है, कमाल मेरी ताकत का नहीं है। का फिर क्या है? का सुनो, इस टोपी के अंदर मुस्तफा जाने रहमत के मुँह मुबारक रखे हुए हैं, मुस्तफा के बालों की बरकत है। मैं जिस जग में कूद पड़ता हूँ अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमा देता है। सोचो, गौर करो, सोचो कि सहाबी मुस्तफा की जात की बात नहीं है, मुस्तफा की सीरत और सूरत की बात नहीं है, बल्कि सहाबी मुस्तफा के मुँह मुबारक से इतनी मोहब्बत करते हुए नजर आते हैं। अब जब सहाबी नबी के मुँह मुबारक से इतनी मोहब्बत करते हैं तो वही सहाबी मुस्तफा की जात से इतनी मोहब्बत करते हुए नजर आते होंगे। कितनी मोहब्बत करते हुए नबी से। जिस तरह मेरा पैगंबर, जिस तरह हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम नबी से प्यार करते हैं, नबी से हम इश्क करते हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आओ मैं हट के या रुक के ये बात कहना चाहता हूँ, आज हम जैसी नबी से मोहब्बत करते हैं, क्या ये हमारी मोहब्बत सच्ची है? क्या हमारी मोहब्बत पक्की है? नहीं, मैं समझता हूँ ये मोहब्बत पक्की नहीं है, ये धोखे वाली मोहब्बत है। सुनो, रसूल का गुलाम वो है, मोहब्बत करने वाला वो है, प्यार करने वाला वो है, इश्क करने वाला वो है। जब जब भी मस्जिद से आजान की आवाज होती है कारोबार छोड़ देता है, जोहर की अजान होती है कारोबार छोड़ देता है, असर की अजान होती है कारोबार छोड़ देता है, अब मगरिब की अजान होती है कारोबार छोड़ देता है, ईशा की अजान होती है बिस्तर को छोड़ देता है। जब भी मस्जिद से आजान की आवाज होती है रसूलुल्लाह का गुलाम कारोबार को छोड़ के इसी अजान को लब्बैक कहता हुआ अल्लाह के घर में आता हुआ नजर आता है। ये रसूल की मोहब्बत है। हराम कारियों को छोड़ना रसूल की मोहब्बत है, जुआ को छोड़ना रसूल की मोहब्बत है, शराब को छोड़ना रसूल की मोहब्बत है, बेहयाई को छोड़ना रसूल की मोहब्बत है। अब वो रसूलुल्लाह का गुलाम हो ही नहीं सकता है जो शराब पीता हो, बेहयाई करता हो, जीना करता हो, अय्याशी करता हो, सूद का पैसा लेता हो, व्याज का पैसा खाता हो, वो कभी रसूल का गुलाम नहीं हो सकता है। मेरे नबी का गुलाम वो है जब जब भी मुस्तफा के मिलन का तज़किरा हो अपने घर को छोड़ दे, कारोबार को छोड़ दे, अपने घर के संसार को छोड़ दे। आओ कुछ भी हो जाए मैं रसूलुल्लाह की महफिल में हाजिर भी होगा, इसलिए कि जिस पैगंबर के सदके में खुदा ने मुझे कान अता फरमाया, हाथ दिया है, नाक दिया है, कान दिया है, पैर दिया है, ज़बान दिया है, एक एक अंग खुदा ने नबी के मिलाद के सदके में अता फरमाया है। और रसूलुल्लाह का गुलाम जब मिलाद की महफिल होती है घरों में नहीं रहता, मुस्तफा की महफिल में आता हुआ नजर आता है, नबी की महफिल में आता हुआ नजर आता है। तो जिस तरह रसूलुल्लाह से हम मोहब्बत करते हैं, क्या रसूलुल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं करते? क्या मेरा तुम्हारा पैगंबर हमसे प्यार नहीं करता? वल्लाह, आओ रसूलुल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आपने बात सुन रखी होगी, मेराज की रात में अल्लाह ने कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब को बहुत जल्द लेके आओ, और जिब्रील तन्हा न जाना,
70,000 फरिश्तों की बारात को लेके जाओ, 70,000 फरिश्तों की बारात को लेके जाओ, जन्नत से बुराक लेके जाओ, तन्हा ना जाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, मेराज की रात है, वाक़या निगाहे मकसूद नहीं है, कि समझाना मकसूद है। जिब्रील आए, 70,000 फरिश्तों की फौज को लेके आए, बुराक को लेके आए। मेरे पैगंबर उम्मे हानी की वहां तशरीफ फरमा थे, आराम कर रहे थे। जिब्रील आए, कहा या रसूल अल्लाह, तेरा महबूब तो आराम कर रहा है, तेरा महबूब तो सो रहा है, कैसे जगाऊं? अगर जगाऊंगा बेअदबी हो जाएगी, देर कर दूंगा तो खुदा का हुक्म है, जल्दी लाओ। खुदा क्या करूं? तेरा महबूब तो आराम है, उठाओगे तो खलल पैदा हो जाएगा। अल्लाह ने कहा जिब्रील टेंशन क्यों लेता है? इसीलिए मैंने तेरे होठ को काफूर के बनाए हैं, इसीलिए मैंने तेरे होठ काफूर के बनाए हैं। काफूर में ठंडक होती है। जिब्रील अपने होठ को मुस्तफा के तलबों पे लगा दे, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यहाँ में एक नुक्ता ये बयान करूं, जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन? फरिश्तों का सरदार, कौन? नूरी मखलूक। मेराज की रात में जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी के कदमों को चूमते हैं। पता ये चला अल्लाह वालों की कदमों को चूमना फरिश्ते की सुन्नत नजर आती है। अल्लाह वालों की कदमों को चूमना ये फरिश्तों की सरदार जिब्रील की सुन्नत नजर आती है। कदमों को चूमा, नबी बेदार हुए। कहा जिब्रील अचानक, रातों रात अचानक क्या मामला है? कहा है रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको याद किया है, बुला रहा है। कहा अच्छा। नबी ने गुस्ल फरमाया, कहा आका बुराक हाजिर है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जैसे बुराक पे कदम रखना चाहते थे, तब मेरे नबी ने कहा जिब्रील जरा ठहर जा, मैं बुराक पे सवार हूँ, ठहर जा। नबी रुक गए, बुराक पे सवार नहीं हुए। हजरत जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या मेरी कोई सेवा में कमी रह गई है? क्या खिदमत में कोई कमी रह गई है? क्या बुराक में कमी है? मुझ में कमी है? फरिश्तों में कमी है? रसूल बात किया है, बुराक पे सवार क्यों नहीं होते? मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील बता, बुराक पे सवार हो जाऊंगा, मेरी गुनहगार उम्मत का क्या होगा? मेरी गुनहगार उम्मत का क्या होगा? क्या मेरी उम्मत भी इसी तरह पुल से गुजरेगी? ओके, जिब्रील ने कहा था आका पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा, उसके नीचे जहन्नम होगी, ऊपर से गुजरना होगा और 500 बरस का रास्ता होगा, सरकार गुजरना होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये पुल सिरात की बात को सुना, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों आंसू आए? गुनहगार उम्मत की याद आ गई। जिब्रील मैं बुराक में सवार हो जाऊंगा, मेरी गुनहगार उम्मत पुल सिरात पार कैसे करेगी? मेरी उम्मत पुल सिरात पे कैसे गुजरेगी? जिब्रील में गुजर जाऊंगा, उम्मत का क्या होगा? नबी बैठने को तैयार नहीं है, नबी सवार होने को तैयार नहीं है। इतने में जिब्रील कहते हैं सरकार मैं अपने पैरों को बिछा दूंगा, या रसूल अल्लाह मैं पुल सिरात पे अपने पैरों को बिछा दूंगा, टेंशन मत लो। उम्मत के हवाले से नबी बैठने को तैयार नहीं है। जिब्रील ने कहा ए अल्लाह अब क्या मामला किया जाए? तेरा महबूब तो बुराक पे सवार होने को तैयार नहीं है। ऐ अल्लाह क्या किया जाए? तेरी महबूब की फरमाइश है, तेरे महबूब का सवाल है, तेरी महबूब की आरजू है। जाओ जिब्रील खुदा से लिखवा लाओ, जिब्रील खुदा से वादा करके लाओ, मेरी उम्मत का क्या होगा? अल्लाह ने कहा जिब्रील मेरे महबूब से कह दो उम्मत की फिक्र न करे, हम आसानी के साथ पुल से गुजरते हुए नजर आएंगे। इसीलिए तो बैल का कलंदर इमाम इश्को मोहब्बत बोल पड़ा, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो।
मेरे दोस्त, ये मुस्तफ़ा की अपनी उम्मत से मोहब्बत है, ये मुस्तफ़ा को अपनी उम्मत से प्यार है। कहाँ कहाँ नहीं याद किया है। गारे सोन में देखो उम्मत को याद किया, गारे हीरा में देखो उम्मत को याद किया, मक्का में देखो उम्मत को याद किया, मक्का की गलियों में देखो उम्मत को याद किया, ओहद में देखो उम्मत को याद किया, खंदक में देखो उम्मत को याद किया, बदरा में देखो उम्मत को याद किया, हर जगह मदीने में देखो उम्मत को याद किया, मदीने की वादी में देखो उम्मत को याद किया, मदीने की गलियों में देखो उम्मत को याद किया। हक तो ये है सजदे में उम्मत को याद किया, रुकू में उम्मत को याद किया, तस्बीह व तहरीम में उम्मत को याद किया, खुदा की बारगाह में उम्मत को याद किया, जिंदगी में उम्मत को याद किया, बंदगी में उम्मत को याद किया, जब तक हयात रहे उम्मत को याद किया। कब्रों में गए तो कब्र के अंदर भी मेरा नबी तुम्हारा नबी अपनी गुनहगार उम्मत को याद करता हुआ नजर आता है। कब्र में भी उम्मत को याद करता हुआ नजर आता है। जो पैगंबर हमें मक्के में न भूला, जो रसूल मदीने में न भूला, जो पैगंबर मक्के की गलियों में न भूला, जो पैगंबर मक्के की वादी में न भूला, आज उम्मत अपने नबी को भूल चुकी है। आज उम्मत अपने नबी के फरमान को भूल चुकी है। आज उम्मत अपने नबी के फरामी को बसे कुछ डाल दिया है। आज उम्मत अपने नबी की मोहब्बत को भुला गई है। याद रखो, रसूल का उम्मती और रसूल का उम्मती और रसूल का गुनहगार उम्मती, याद रखो जब कहता है दुआओं में अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, माफ फरमा दे, खता हुई है माफ फरमा दे, लेकिन गलती माफ नहीं होती है। लेकिन जब गुनहगार उम्मती रब की बारगाह में दुआओं के अंदर ये कहता है अल्लाह तेरे महबूब का वास्ता मेरी दुआ कबूल फरमा ले, जब उम्मती दुआओं के अंदर महबूब का वास्ता देता है तब खुदा गुनहगार उम्मत की दुआ अपनी बारगाह में कबूल मकबूल करता हुआ नजर आता है। तो जिस रसूल की दुआ से, जिस रसूल के नाम से दुआ कबूल होती हो, इस रसूल के नाम से दुआएं मकबूल होती हो, इस पैगंबर के नाम से दुआएं कबूल होती हो, आज वो रसूल का उम्मती जब रसूल की मीलाद हो घर में आराम से सोता है, रसूल की मीलाद हो बेहयाई से सोया हुआ है। नहीं, जब जब भी मुस्तफा की मीलाद की महफिल मुनक्किद हो, हमें चाहिए कि हम कारोबार को छोड़ के, रिश्तेदार को छोड़ के, कुछ लम्हों के लिए बीवी को छोड़ के मुस्तफा की महफिल में आ जाए। जब मुस्तफा की महफिल में आ जाएगी, दुआ मांगेंगे, दुआ कबूल हो जाएगी। आज की रात दुआ कबूल होने की रात है। आज की रात बहुत अजीब रात। मैं कहता हूं 10-11 रातें हमने बयान सुना। मैं कहता हूं हर रात अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, लेकिन आज की रात की मैं गारंटी देता हूं कि आज की रात इतनी अजीब रात, इतनी बाबरकत रात, आज की रात में जो दुआ मांगो, जो तमन्ना करो, अल्लाह पूरी फरमा देता है। और मैं ऐसे बात नहीं करता। मियां गुलाम हैदर अली रहमा बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। आखिरी बात सुनो फिर बयान खत्म। बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। अब फरमाते हैं मेरा एक मुरीद था, उसका नाम जुमा, मुरीद का नाम। अब धादर शहर में रहते थे। इत्तेफाक से पीर साहब मियां गुलाम हैदर वहां पहुंचे, सारे मुरीद मौजूद। आपने कहा मेरा एक मुरीद नहीं दिखता। कहा कौन? कहा वो जुमा, वो मेरा मुरीद कहाँ है? लोगों ने कहा सरकार क्या बताएं, 1.5 साल से वो बीमारी में मुब्तला है। वो न उठता है, न बैठता है, न खाता है, न पीता है। उसको ऐसी बीमारी लाहिक है। मियां गुलाम हैदर ने कहा जाओ मेरे उस मुरीद को किसी भी तरह उठा के लाओ। उठा के आपकी बारगाह में पेश किया गया। वो मिलादत की रात थी, शबे मिलादत की रात थी। उठा के लाए आपकी बारगाह में। कहा क्या हुआ बेटा? कहा सरकार देखो 1.5 साल से मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया है। कहा अच्छा। गुलाम मियां हैदर फरमाते हैं बेटे जाओ इस मेरी खानकाह में पूरी रात नबी की मिलाद मनाओ,
पूरी रात नबी की महफिल सजाओ। वो गए रात भर अपनी खानकाह में नात, दुआ, मनकबत, ये वो जो भी आया दरूद पाक पढ़ता रहा। जैसे ही सुबह का चांद, सुबह का सूरज तुलू हुआ, वो खानकाह से बाहर आए, क्या देखा? अल्लाह ने सारी बीमारों से शिफा अता फरमा दिया है। तो उस टाइम पे मियां गुलाम हैदर ने कहा, ऐ मेरे मुरीदो, खैर चाहते हो तो नबी का मिलाद हर वक्त मनाते रहो। जब जब भी मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े, नबी का मिलाद मनाओ। कितना भी बड़ा मुसीबत का पहाड़ क्यों न हो, अल्लाह मिलादे मुस्तफा के सदके में तुम्हारी सारी तकलीफ को दूर करता हुआ नजर आएगा। ये मिलाद का सदका है। ये आज की रात बहुत अजीब रात है, बहुत बाबरकत रात है। अब मैं क्यों न कहूँ कि आज की रात की सदके में आदम की तौबा कबूल हुई थी। आज ही आने वाले के सदके में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हो गई थी। आज ही के आने वाले के सदके में इस्माइल की गड्ढे पे छुरी चलना बंद हो गई थी। ये आज ही का रात का सदका है। तो आज की रात इम्पोर्टेंट रात है, बाबरकत रात है। जितना हो सके बावजूद हो के बिस्तर पे जाओ, जब तक आंख बंद न हो नबी पे दुरूद पढ़ो और दिल में एक तमन्ना लेके सो जाओ। दिल में एक तमन्ना लेके, जो भी आपकी तमन्ना हो लेके सो जाओ। इंशाअल्लाह ताला मेरा रब ने चाहा तो आज की शब के सदके में अल्लाह आपकी तमन्ना को पूरी करता हुआ नजर आएगा। और गुलामों का यही हाल होना चाहिए हर रात को, क्या मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आग सल्ले अला कहते कहते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।